ओम शांति। बाप दादा बोले, मीठे बच्चे बाप समान देय अभिमानी बनो। बाप की यही चाह रहा है कि बच्चे मेरे समान बन मेरे साथ घर में चले। प्रश्न, तुम बच्चे किस बात का वंडर देखते बाप की शुक्रिया गाते हो? उत्तर, तुम वंडर देखते बाबा कैसे अपनी फर्ज अदाई निभा रहे हैं, अपने बच्चों को राजयोग सिखलाए लायक बना रहे हैं। तुम बच्चे अंदर ही अंदर ऐसे मीठी मीठी बाबा की शुक्रिया गाते हो। बाबा कहते हैं शुक्रिया शब्द भी भक्ति मार्ग का है। बच्चों का तो अधिकार होता है, इसमें शुक्रिया की भी क्या बात है। ड्रामा अनुसार बाप को वर्षा देना ही है। गीत, जिसका साथी है भगवान। ओम शांति। ये गीत है बच्चों के लिए, जिसका साथी सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा। उनको माया के आंधी और तूफान क्या कर सकते हैं? वह आंधी नहीं, माया के तूफान आत्मा की ज्योति बुझा देते हैं। अब जगाने वाला साथी मिला है तो माया क्या कर सकती है? नाम ही रखा जाता महावीर। माया रावण पर विजय पाने वाली। कैसे विजय पानी है? सो तो बच्चे सामने बैठे हैं, बाप दादा बैठे हैं। दादा और बाप को पिता और पिता मैं कहते हैं तो हो गए बाप दादा। बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप हमारे सामने बैठे हैं। रूहानी बाप रूहों से ही बात करेंगे। आत्मा ही ऑर्गन्स द्वारा सुनती है, बोलती है। तुम बच्चों को देह अभिमानी होने की आदत पड़ गई है। कल्प देह अभिमान में रहते हो। एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लिया, शरीर पर नाम पड़ता है। कोई कहेगा मैं परमानंद हूँ, कोई का नाम क्या, कोई का क्या। बाप कहते हैं मैं सदैव देही अभिमानी हूँ, मुझे कभी देह नहीं मिलती, तो कभी देह अभिमान में नहीं हो सकता। यह देह तो इस दादा की है, मैं सदैव देही अभिमानी हूँ। तुम बच्चों को भी आप समान बनाना चाहता हूँ, क्योंकि अब तुमको मेरे पास आना है, देह अभिमान छोड़ना है। टाइम लगता है, बहुत समय से देह अभिमान में रहने का अभ्यास पड़ा हुआ है। अभी बाप कहते हैं इस देह को भी छोड़ो, मेरे समान बनो, क्योंकि तुमको मेरा गेस्ट बनना है, मेरे पास वापस आना है। इसलिए कहता हूँ पहले अपने को आत्मा निश्चय करो। ये मैं आत्माओं से ही बोलता हूँ। तुम बाप को याद करो तो वह दृष्टि खत्म हो जाएगी। मेहनत इसमें है, हम आत्माओं की सर्विस कर रहे हैं। आत्मा सुनती है ऑर्गन्स द्वारा। मैं आत्मा तुमको बाबा का संदेश दे रहा हूँ। आत्मा तो न अपने को मेल न फीमेल कहेंगी। मेल फीमेल शरीर से नाम पड़ता है, वह तो है ही परमात्मा। बाप कहते हैं हे आत्माएं सुनती हो? आत्मा कहती है हाँ सुनती हूँ। तुम अपने बाप को जानते हो? जिसको परमपिता परमात्मा कहा जाता है उनको अपना शरीर नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को अपना आकार है। आत्मा को आत्मा ही कहेंगे। मेरा नाम तो शिव है। शरीर पर तो बहुत नाम पड़ते हैं, मैं शरीर नहीं लेता हूँ। तो आत्माओं को कहते हैं कि हे आत्माएं सुनती हो, तुमको अब प्रैक्टिस करनी पड़े देही अभिमानी हो रहने की। आत्माएं सुनती और बोलती है
इन ऑर्गन्स द्वारा बाप बेटा आत्माओं को समझाते हैं। आत्मा बेसमझ हो गई है क्योंकि बाप को भूल गए है। ऐसे नहीं कि शिव भी परमात्मा है, कृष्ण भी परमात्मा है। वह तो कहते पत्थर टिक्कर सब में परमात्मा है। सारी सृष्टि में उल्टा ज्ञान फैला हुआ है। बहुत तो समझते भी है कि हम भगवान बाप के बच्चे हैं, लेकिन मेजॉरिटी सर्वव्यापी कहने वाले निकलेंगे। इस दुबन से सबको निकलना है। सारी दुनिया है एक तरफ बाप, दूसरी तरफ बाप की महिमा गाई हुई है। अहो प्रभु तेरी लीला, अहो मेरी मत पर जिस गति से अथवा सदगति मिलती है। सदगति दाता तो एक ही है। मनुष्य गति सदगति के लिए कितना माथा मारते हैं। यह एक ही सतगुरु है जो मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। बाप कहते हैं इन साधु संत आज सबकी सदगति करने के लिए मुझे आना पड़ता है। सबकी सदगति करने वाला मैं एक ही हूँ। आत्माओं से बाप करता हूँ। मैं तुम्हारा बाप हूँ और कोई तो यह कह न सके कि तुम सभी आत्माएं मेरी संतान हो। वह तो कह देते कि ईश्वर सर्वव्यापी है, फिर ऐसे कभी कह न सके। यह तो खुद बाप कहते हैं कि मैं आया हूँ भक्तों को भक्ति का फल देने। गायन भी है भक्तों का रखवाला भगवान एक है, सभी भगत है। तो जरूर भगवान अलग चीज है। भगति अगर भगवान हो तो उन्हें भगवान को याद करने की दरकार नहीं। अपनी अपनी भाषा में परमात्मा को कोई क्या कहते हैं, लेकिन यथार्थ नाम है ही शिव। कोई किसकी गिलानी करते हैं तो डिफेम करते हैं, तो उस पर केस करते हैं। परंतु ये तो ड्रामा, इसमें कोई की बात नहीं चल सकती। बाप जानते हैं तुम दुखी हुए हो, फिर भी ये होगा। गीता शास्त्र आदि फिर भी वही निकलेंगे, परंतु सिर्फ गीता आदि पढ़ने से तो कोई समझ न सके। यहाँ तो समर्थ चाहिए। शास्त्र सुनाने वाले किसके लिए कहे कि मेरे साथ योग लगाने से बच्चे तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे, यह कह न सके। वे तो सिर्फ गीता पुस्तक पढ़कर सुनाते हैं। अभी तुम अनुभवी हो, जानते हो कि हम 84 के चक्कर में कैसे आते हैं। ड्रामा में हर एक बात अपने समय पर होती है। यह बाप बच्चों से आत्माओं से बात करते हैं कि तुम भी ऐसे सीखो जो तुम आत्मा से बात करते हैं। हमारी आत्मा इस मुख से बोलती है, तुम्हारी आत्मा इन कानों से सुनती है। मैं बाप का पैगाम देता हूँ। मैं आत्मा हूँ, ये समझाना कितना सहज है। तुम्हारी आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा ने 84 जन्म पूरा किए। अब बाप कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी होता तो जीव परमात्मा कहो ना। जीव आत्मा क्यों कहते हो? यह आत्मा ही बात करती है मेरे भाई। आत्माएं समझती है कि मैं बाप का संदेश सुनाता हूँ। 5000 वर्ष पहले वाला बाप कहते हैं मुझे याद करो, यह दुखधाम है। सत्युग है सुखधाम। हे आत्माएं, तुम सुखधाम में थी। तुमने 84 का चक्कर लगाया। सतो प्रदान से सतो रजो तमो में जरूर आना है। अब फिर चलो वापस श्री कृष्णपुरी में चलकर क्या बनने चाहते हो? महाराजा महारानी बनेंगे व दास दासी। ऐसे ऐसे आत्माओं से बात करनी चाहिए, उमंग होना चाहिए।
ऐसे नहीं कि मैं परमात्मा हूँ, परमात्मा तो है ही ज्ञान का सागर। मैं कभी अज्ञान का सागर बनता नहीं। ज्ञान और अज्ञान के सागर हम बनते हैं। बाप से ज्ञान लेकर मास्टर सागर बनते हैं। वास्तव में सागर एक ही बाप है, बाकी सब नदियां हैं। फर्क है ना, आत्मा को समझाया तो जाता है, जबकि आत्मा बेसमझ है। स्वर्ग में थोड़े ही किसको समझाते हैं, यहाँ भी बेसमझ पतित और दुखी है। गरीब लोग ही यह ज्ञान आराम से बैठ सुनेंगे। शाहूकारों को तो अपना नशा रहता है। जनक राजा ने सब दे दिया ना, यहाँ सब जनक है। जीवन मुक्ति के लिए ज्ञान ले रहे हैं, तो यह पक्का करना चाहिए कि हम आत्मा है। बाबा, हम आपकी कितनी शुक्रिया माने। ड्रामा अनुसार आपको वर्षा तो देना ही है, हमको आपका बच्चा बनना ही है। इसमें शुक्रिया क्या करें, हमको आपका वारिस तो बनना ही है, उसमें शुक्रिया की क्या बात है। बाप खुद आकर समझाए लायक बनाते हैं। भक्ति मार्ग में महिमा करते शुक्रिया शब्द निकल पड़ता है। बाप को तो अपनी फर्ज अदाई करनी ही है, आकर फिर भी स्वर्ग में चलने का रास्ता बताते हैं। ड्रामा अनुसार बाबा को आकर राजयोग सिखलाना है, वर्षा देना है। फिर जो जितना पुरुषार्थ करे उस अनुसार हम स्वर्ग में जाएंगे। ऐसे नहीं कि बाबा भेज देंगे। ऑटोमेटिकली जितना पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार स्वर्ग में आ जाएंगे। बाकी इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है। अब हम वंडर खाते हैं कि बाबा ने क्या खेल दिखाया है। आगे तो हम जानते थे, अब जाना है क्या हम बाबा फिर ये ज्ञान भूल जाएंगा क्या। हाँ बच्ची, हमारी और तुम्हारी बुद्धि से ज्ञान प्राय लोप हो जाएगा। फिर समय पर इमर्ज होगा जब ज्ञान देने का समय होगा। अभी तो हम निर्वाण धाम चले जाएंगे। फिर भक्ति मार्ग में मैं पाठ बजाता हूँ। आत्मा में ऑटोमेटिकली वह संस्कार आ जाते हैं। मैं कल्प के बाद भी इस ही शरीर में आऊंगा, यह बुद्धि में रहता है। परंतु फिर भी तुमको तो देही अभिमानी रहना है, नहीं तो देह अभिमानी बन पड़ते हैं। मुख्य बात है ये कि बाप और वर्षे को याद करो। कल्प कल्प तुम वर्षा पाते हो पुरुषार्थ अनुसार। कितना सहज कर बाबा समझाते हैं। बाकी इस मंजिल पर चलने में गुप्त मेहनत है। आत्मा पहले पहले आती है, सतो प्रधान है, फिर उस पापात्मा तमो प्रधान जरूर बनना है। अब फिर तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाप ने पैगाम दिया है कि मुझे याद करो। सारी रचना को बाप से वर्षा मिल रहा है। सबका सदगति दाता है ना, सब पर दया करने वाला है, अर्थात सर्व पर रहम करने वाला है। सत्य में कोई दुख नहीं होगा। बाकी सब आत्माएं शांति धाम में जाकर रहती है। तुम बच्चे जान गए हो कि अभी क़यामत का समय हुआ है। दुख का हिसाब किताब चुकतू करना है योग बल से। फिर ज्ञान और योग बल से हमको भविष्य सुख के लिए खाता भी जमा करना है। जितना जमा करेंगे उतना सुख पाएंगे और दुख का खाता चुकतू हो जाएगा। अभी हम कल्प के संगम पर आकर दुख का चौपड़ा चुकतू करते हैं और दूसरे तरफ जमा भी करते हैं। यह व्यापार है ना। बाबा ज्ञान रतन दे गुणवान
बना देते हैं। फिर जितना जो धारण कर सके, एक एक रतन लाखों की कमाई है, जिससे तुम भविष्य में सदा सुखी रहेंगे। ये है सदा दुखधाम, वो है सदा सुखधाम। सन्यासी यह नहीं जानते कि स्वर्ग में सदा सुख ही सुख है। एक ही बाप है जो गीता द्वारा भारत को इतना ऊंच बनाते हैं। वह लोग कितना शास्त्र आदि सुनाते हैं, लेकिन दुनिया को तो पुराना बनना ही है। देवताएं पहले नई सृष्टि में राम राज्य में थी, अब देवताएं है नहीं, कहाँ गई तब 84 जन्म किसने भोगे। अब किसकी भी 84 जन्म का हिसाब निकाल न सके। 84 जन्म जरूर देवता धर्म वाले ही लेते हैं। मनुष्य तो समझते कि लक्ष्मी नारायण भगवान थे, जिधर देखो तू ही तू है। अच्छा भला सर्वव्यापी के ज्ञान से भी तो सुखी हो जाते हैं क्या। ये सर्वव्यापी का ज्ञान तो चलता आया है, फिर भी भारत तो कंगाल नरक बन गया है। भक्ति में फल तो देना ही है। भगवान को सन्यासी जो खुद ही साधना करते रहते हैं, वो फल क्या देंगे। मनुष्य सद्गति दाता तो है नहीं। जो जो इस धर्म के होंगे वह निकल आएंगे। ऐसे तो बहुत सन्यासी धर्म में भी कन्वर्ट हुए हैं, वो भी आएंगे। वह सब समझने की बातें हैं। बाबा समझाते हैं कि यह प्रैक्टिस रखनी है कि मैं आत्मा के आधार पर ही शरीर करा है। शरीर तो विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। पार्ट सारा ऐसे छोटी सी आत्मा में है। कितना वंडर है, पार्ट भी अविनाशी है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अवधारणा के लिए मुख्य सार। कल्प के संगम युग पर योग बल से दुख का चौपड़ा चुकतू करना है, नया जमा करना है। ज्ञान रत्नों को धारण कर गुणवान बनना है। मैं आत्मा हूँ, आत्मा भाई से बात करती हूँ। शरीर विनाशी है, मैं अपने भाई आत्मा को संदेश सुना रही हूँ। ऐसी प्रैक्टिस करनी है। अब लास्ट में वरदान है। शुभ भावना और श्रेष्ठ भाव द्वारा सर्व के प्रिय बन विजय माला में परोने वाले विजयी भव। कोई किसी भी भाव से बोले व चले, लेकिन आप सदा हर एक के प्रति शुभ भाव श्रेष्ठ भाव धारण करो। इसमें विजयी बनो तो माला में परोने के अधिकारी बन जाएंगे। क्योंकि सर्व के प्रिय बनने का साधन ही है संबंध संपर्क में हर एक के प्रति श्रेष्ठ भाव धारण करना। ऐसे श्रेष्ठ भाव वाला सदा सभी को सुख देगा, सुख लेगा। यह भी सेवा है तथा शुभ भावना मनसा सेवा का श्रेष्ठ साधन है। तो ऐसी सेवा करने वाले विजयी माला के मन के बन जाते हैं। अब लास्ट स्लोगन है, कर्म में योग का अनुभव करना ही कर्म योगी बनना है। ओम शांति।